विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रन्तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के समझदार लोगों ने विचार करना प्रारंभ किया कि यह संपूर्ण विश्व युद्ध से मुक्त कैसे हो सकता है, विश्व में शांति कायम कैसे हो सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समझदार लोगों का वो विचार एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में चरितार्थ हुआ, जिसको हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके आमुख में यह लिखा गया कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मन से होता है। पहले युद्ध का बीज मनुष्य के मन में पनपता है और धीरे 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 जाकर के युद्ध में परिणत होता है। इसलिए यदि विश्व में शांति को कायम करना है तो हमें मनुष्य के मन पर ध्यान देना होगा, मनुष्य के मन पर काम करना होगा, और भारत के ऋषियों ने यही काम किया। जब तक व्यक्ति स्वयं भीतर से शांत नहीं होगा तब तक विश्व में शांति कायम नहीं हो सकती। और जहां व्यक्ति शांत हुआ, भगवत गीता की बात करूं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नचा भाव यत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जब तक मन में अशांति है, व्यक्ति अशांत है, परिवार अशांत है, समाज अशांत है, अशांतस्य कुतः सुखम, तब तक व्यक्ति, परिवार और समाज के जीवन में सुख नहीं हो सकता। और प्रत्येक प्राणी अपने लिए सुख की ही इच्छा करता है, दुख कोई नहीं चाहता। सुखम में भूयात दुखम में मां भूत, यही सबकी कामना है। अतः वह शांति यदि कायम करनी है, व्यक्ति से शुरुआत करना होगा और व्यक्ति को अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों में संवादिता को कायम करना होगा। हमारे यहां एक श्लोक में कहा गया है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मनस्यन्यद वचस्यन्यद, मन, वचन और कर्म में जहां पार्थक्य है वो दुरात्मा है, और उसमें जहां संवादिता है, ऐक्य है, वो महात्मा है। हमें अपने मन की भावनाओं, बुद्धि के विचारों और हमारे इंद्रिय के व्यवहारों में एक संवादिता कायम करना पड़ेगा। और उस संवादिता के लिए चाहे व्यक्ति के जीवन की वैयक्तिक संवादिता हो, चाहे पारिवारिक संवादिता हो, चाहे राष्ट्र में संवादिता की हम बात कर रहे हो, उसके लिए संवाद आवश्यक है। आज अनफॉर्चुनेटली व्यक्ति के खुद के जीवन में भी संवाद का उसको अवसर ही नहीं मिलता या टाइम ही नहीं है। परिवार में संवाद टूट रहा है, और यही कारण है कि परिवार टूट रहा है। व्यक्ति के अपने जीवन में संवाद नहीं हो पा रहा है, इसलिए व्यक्ति भीतर से टूट रहा है, और जो टूटा हुआ है वो तोड़ने का काम करेगा। हमारे पुराणों में देव और दानव की जो बात है, दानव उसको कहते हैं जो टूटा हुआ है और तोड़ने पे लगा हुआ है। दिंग क्षय दो अवखंडने, इस तरह से संस्कृत भाषा में उससे दैत्य शब्द निष्पन्न होता है। अतः वो वो देवत्व कायम करना है तो व्यक्ति के, समाज के, परिवार के जीवन में संवादिता का कायम करना ये बहुत अनिवार्य है, और उसके लिए संवाद की आवश्यकता है। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि हमारे इस संस्था में आदरणीय दाजी ने और भारत की कल्चरल मिनिस्ट्री ने मिलकर के एक ऐसे संवाद का मंच तैयार किया है जहां सभी धर्मों के सब लोग परस्पर मिलकर के संवाद करेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे। यहां बोलने से भी ज्यादा सुनना ज्यादा आवश्यक है।
भगवान वेदव्यास जी ने एक जगह कहा है, न कश्चित शृणोति में। व्यास जी को भी ये शिकायत रही कि कोई सुनता नहीं है। सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। सुनना एक कला है, और अटेंटिवली सुनना, इट्स नॉट ओनली हियरिंग, इट्स लिसनिंग। एक एक शब्द को ध्यान से सुने और समझे। समझदारी बिना संवादिता के संभव नहीं है, और समझदारी के बिना वह शांति, वह संवादिता संभव नहीं है। अतः हमारे व्यावहारिक जीवन में, फिर हमारा वैयक्तिक जीवन हो, हमारा पारिवारिक जीवन हो या वैश्विक जीवन हो, उसमें शांति को कायम करना है तो यह संवाद, यह संवादिता, ये वाली हार्मनी बहुत आवश्यक है। हम इस शांति के द्वारा, वैयक्तिक शांति के द्वारा वैश्विक शांति की यात्रा करने की बात कर रहे हैं। वेदों में प्रार्थना है, द्यौः शांतिरंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, ओखधय शांति। हमारा यह पार्थिव शरीर, पांच भौतिक शरीर, इसमें भी पृथ्वी है, जल है, आपः शांति, पृथ्वी शांति, इसमें तेज है, वो तेज अग्नि वो शांत हो, वायु शांत हो, और हमारे भीतर आकाश भी है, वो भी शांत हो। ये पांचों महाभूत जब शांत होते हैं, हमारे ऋषियों के जीवन में, हमारे संतों के जीवन में हमने ये दर्शन किया है। उनके जीवन में जो शांति है, उसके चलते जहां शांति है व्यक्ति के जीवन में, उसका पूरा आसपास का जो वातावरण है उससे प्रभावित हुए बगैर रहेगा नहीं। गुजराती में हमारे यहाँ एक भजन है, और उस भजन की पहली पंक्ति है, बोले संत किसको कहते हैं? बोले शांति पमाड़े एने संत कहिए। क्या व्याख्या है सीधी सादी। जिसके पास बैठने से तुम्हें शांति का अनुभव हो, वही संत पुरुष है। यहां आकर के दाजी के आसपास बैठने से वो संतत्व कोई वेशभूषा के अधीन नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व के पास बैठने से जहां शांति का अनुभव हो, वह संत है। श्रीमद् भागवत में, क्योंकि मैं भागवतकार हूं, भागवत की कथा, भागवत मेरा विषय है, भागवत मेरा विश्वास है, भागवत ही मेरी साधना आराधना है। सांख्य योगाचार्य भगवान कपिल श्रीमद् भागवत में मां देवहूति को उपदेश करते हुए कहते हैं कि मां, ऐसी शांति का अनुभव कराने वाले उन संतों की शरण में जाओ, उनके पास बैठो, उनको सुनो, और उन संतों का लक्षण क्या है, उन संतों का परिचय क्या है, ये बतलाते हुए कहा, अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। शांताः, जो अजात शत्रु है, जो शांत है। कौन है शांत? जो प्रतिकूलता में भी न उग्र होता है न व्यग्र होता है। उग्रता और व्यग्रता ये दोनों अशांति का रूप है। बाह्य अशांति को उग्रता कहते हैं और भीतर की अशांति को व्यग्रता कहते हैं। कभी कभी आदमी उग्र नहीं होता, शांत दिखता है, क्रोध नहीं किया, लेकिन भीतर ही भीतर व्यग्र होता है। बाप ने कुछ बोल दिया, डांट दिया, बेटा कुछ बोल नहीं पाता। बाप के सामने क्रोध करना वो अविवेक है, उसकी मर्यादा उसको रोकती है, लेकिन भीतर से तो वो व्यग्र है। कभी पति ने कुछ कह दिया और पत्नी कुछ बोलती नहीं, आजकल तो बोलती है, बोलने का अधिकार भी है, लेकिन यदि कुछ बोले नहीं तो भीतर से तो वो व्यग्र है ही है, भीतर से वो अशांत है, और भीतर की वह अशांति आज नहीं तो कल कहीं न कहीं उसके व्यवहार में प्रकट होकर के रहेगी। अतः शांत वो है जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी न उग्र होता है न व्यग्र होता है, और उसके लिए व्यक्ति को अपने से संवाद करना ये बहुत जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी का पूरा रामचरितमानस स्वयं से संवाद है।
तुलसीदास जी ने अपने मन को ही सुनाया है, दुनिया को नहीं। तुलसीदास जी ने अपने मन से जो संवाद किया, उस संवाद को रामचरितमानस में पूरी दुनिया देख रही है, पढ़ रही है, सुन रही है, समझने की चेष्टा कर रही है। पाई न कही गति पतित पावन राम बजि सुनु सठ मना, वो अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। ध्यान, ये अपने आप को संबोधित करने से शुरुआत करके धीरे 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 हायर स्टेज पर पहुंचने की बात है। हम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति, वेदों का यह जो मंत्र है हमारे अपने जीवन में चरितार्थ हो, और व्यक्तिगत शांति से लेकर के पारिवारिक, सामाजिक और वैश्विक शांति की यात्रा चरितार्थ हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी, मैंने यहाँ आया, मैं कल तो संकुल में एक वाक्य पढ़ा देखा मैंने कि स्पीच इज गुड बट साइलेंस इज बेटर। सो आई कंक्लूड माई स्पीच। थैंक यू।